नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी भारतीय क्रिकेट टीम और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बीच खेले जा रहे 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के तीसरे टेस्ट महामुकाबला के पहले दिन के शानदार रोमांचक खेल देखने के बाद खुश है, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज के हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक है, तो दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के बीच में 3 मैचों की शानदार टेस्ट सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2024 से 25 के अंतर्गत खेले जा रही है। इसके पहले टेस्ट महामुकाबले में और दूसरे टेस्ट महामुकाबले में भारतीय टीम को न्यूजीलैंड ने बुरी तरीके से हरा दिया और इस सीरीज को 2-0 से अपने नाम कर लिया। इसके बाद इसका तीसरा टेस्ट महामुकाबला मुंबई के वानखेड़े इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस महामुकाबले में टेस्ट क्रिकेट इतिहास की 2 सबसे खतरनाक टीम में एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हुई थी, जहां पर टॉम लैथम की कप्तानी वाली न्यूजीलैंड के सामने रोहित शर्मा कप्तानी वाली भारतीय टीम मौजूद थी। जब पहले दिन इसका टॉस फेंका गया तो टॉस न्यूजीलैंड के पक्ष में गया और न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लैथम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। फिर न्यूजीलैंड की तरफ से अपनी टीम को तो सबसे खतरनाक एवं विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने के लिए 2 बल्लेबाज मैदान पर उतरे, जहां पर आज कप्तान टॉम लेथाम और डिवॉन कॉनवे के कंधों पर अपनी टीम को सबसे खतरनाक शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी आ गई थी। जहां पर पारी का पहला ओवर लेकर मोहम्मद सिराज आए, उन्होंने सिर्फ 1 रन दिया। हालांकि दूसरे ओवर में जब आकाशदीप को गेंद दी गई तो चौथी गेंद पर टॉम लैथम ने बेहतरीन ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद को डिफेंड करने का प्रयास किया। गेंद अतिरिक्त उछाल के साथ बाहरी किनारे लेकर सीधी गली फील्डर के साइड से थर्ड मैन की ओर चौके के लिए चली गई। इसके बाद तीसरी ओवर में जब को गेंदबाज थमाई गई तो चौथी गेंद पर डिवॉन कॉनवे ने भी शानदार मिड ऑफ की तरफ ड्राइव करके एक चौका लगा दिया और 3 ओवर में बेहतरीन 12 रन टीम बना लेती है। मगर इसके बाद भारतीय टीम को एक बेहतरीन सफलता तेज गेंदबाज आकाशदीप सिंह दिलाते हैं, जहां पर 15 बना चुकी न्यूजीलैंड की ओपनिंग जोड़ी को वह चौथे ओवर में तोड़ते हैं। दूसरी गेंद पर डिवॉन कॉनवे को आकाशदीप एलबीडब्ल्यू आउट करते हैं और इस प्रकार महज 4 रन बनाकर डिवॉन कॉनवे पवेलियन चले गए और 15 रन पर न्यूजीलैंड को पहला झटका लगा। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए विल यॉन्ग मैदान पर आए और शानदार अपनी पारी को संभाला। इसके बाद 7वें ओवर में जब मोहम्मद सिराज गेंदबाजी करने आते हैं तो कप्तान टॉम लैथम ने बेहतरीन शॉट लगाकर तीसरी गेंद पर गैप में केवर्स की ओर पंच करके एक चौका बटोर लिया और इस प्रकार 7 ओवर में आज न्यूजीलैंड टीम 24 रन पर एक विकेट खोकर बनाती है। इसके बाद 10वें ओवर में आकाशदीप सिंह जब गेंदबाजी करते हैं तो विल यॉन्ग उनको दूसरी गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद पर करारा कट शॉट लगाकर एक चौका लगा देते हैं और अंतिम गेंद पर विल यॉन्ग एक और शानदार गेंद को सीमा रेखा से बाहर आगे जाकर पंच कर देते हैं और 37 रन पर 10 ओवर में आज न्यूजीलैंड टीम को पहुंचा देते हैं। इसके बाद जब 14वें में ओवर में वॉशिंगटन सुंदर गेंदबाजी करते हैं तो चौथी गेंद पर एक शानदार पसंदीदा घुटना टिकाकर स्लॉग स्वीप लगाकर टॉम लैथम बाउंड्री से बाहर गेंद को भेजते हैं और उसके साथ ही न्यूजीलैंड अपने 50 रन पूरे कर लेती है। अब इसके बाद 15वें ओवर में रविचंद्रन अश्विन गेंदबाजी करते हैं तो पहली गेंद पर विलियम के गगनचुंबी छक्का मिड विकेट की ओर लगा देते हैं, मगर इन दोनों की शानदार 44 रनों की साझेदारी हो चुकी थी और भारतीय टीम पर यह खतरा बनते जा रहे थे। फिर वॉशिंगटन सुंदर को जब 16वें ओवर में गेंद थमाई जाती है तो अंतिम गेंद पर टॉम लैथम को वॉशिंगटन सुंदर क्लीन बोल्ड आउट कर देते हैं और भारतीय टीम को एक महत्वपूर्ण मौके पर सफलता दिलाते हैं। टॉम लैथम आज 28 रन बनाकर पवेलियन चले गए और 59 रन पर दूसरा विकेट न्यूजीलैंड का जाता है। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए ऑलराउंडर रचिन रविंद्र आते हैं। इसके बाद भारतीय टीम की शानदार गेंदबाजी कमाल कर रही थी, मगर 18वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर को विल यॉन्ग एक स्वीप शॉट लगाकर 5वीं गेंद पर शानदार चौक बटोर कर अपनी टीम को 67 तक पहुंचा देते हैं। तो फिर इसके बाद अब इन दोनों के बीच में साझेदारी पाना भी रही थी
मगर 20वें ओवर वॉशिंगटन सुंदर आकर भारतीय टीम को एक और सफलता दिलाते हैं, जहां पर 5 रन बनाकर खेल रहे सचिन रविंद्र को क्लीन बोल्ड करके वॉशिंगटन सुंदर ने पेवेलियन की राह दिखा दी थी और इस प्रकार 72 पर तीसरी सफलता भारतीय टीम को मिलती है। फिर बल्लेबाजी करने के लिए डेरिल मिचेल मैदान पर आते हैं और इन दोनों ने संभलकर अपनी टीम को आगे बढ़ना चालू किया। फिर रविंद्र जडेजा जो 27वें ओवर में गेंदबाजी करते हैं, तो 5वीं गेंद पर ओवरथ्रो के कारण एक चौका न्यूजीलैंड को मिलता है और पहले सेशन की समाप्ति तक 27 ओवर में भारतीय टीम के खिलाफ न्यूजीलैंड ने 3 विकेट होकर शानदार 92 रन बना लिए थे, जहां डेरिल मिचेल 11 रन तो वहीं दूसरी तरफ विल यंग 38 रन बनाकर जमे हुए थे। जिसके बाद मुकाबले की शुरुआत हुई और इन दोनों ही बल्लेबाजों ने मिलकर 29वें ओवर में अपनी टीम को 100 रनों के पार पहुंचाया, तो वहीं धीमी बल्लेबाजी करते हुए विल यंग अपनी अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे और उन्होंने 30वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर को निशाना बनाया और चौथी गेंद पर एक बेहतरीन गगनचुंबी छक्का लगाया और अपना अर्धशतक पूरा किया। हालांकि भारतीय स्पिनर्स ज्यादा रन नहीं बनाने दे रहे थे और यह दोनों ही धीमी बल्लेबाजी करते हुए 1-2 रन बनाकर अपनी पारी को आगे बढ़ा रहे थे और ऐसे ही धीमी बल्लेबाजी करते हुए अब इन दोनों ने एक बेहतरीन साझेदारी अपने टीम के लिए बना ली थी। जिसके बाद डेरिल मिचेल ने 41वें ओवर की चौथी गेंद पर रविंद्र जडेजा को एक चौका जड़ा, तो वहीं विल यंग भी पीछे नहीं हटे और उन्होंने भी अगले ही ओवर में अश्विन की पहली गेंद को चौके के लिए बाउंड्री के बाहर भेज दिया। इसके साथ ही न्यूजीलैंड की टीम 150 रनों के पास पहुंच चुकी थी और 43वें ओवर की दूसरी ही गेंद पर चौका जड़कर डेरिल मिचेल ने अपने टीम के स्कोर को 150 रनों के पार पहुंचाया। अब इन दोनों बल्लेबाजों के बीच 87 रनों की बड़ी साझेदारी हो चुकी थी, जिसे तोड़ना भारतीय टीम के लिए बहुत जरूरी हो चुका था और यह कारनामा करके दिखाया 45वां ओवर लेकर आए रविंद्र जडेजा ने, जहां उन्होंने ओवर की दूसरी ही गेंद पर बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे विल यंग को रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट करवाकर एक महत्वपूर्ण विकेट भारतीय टीम को दिलाई और एक बड़ी बन चुकी साझेदारी का अंत किया, जहां विल यंग 71 रनों की पारी खेल आउट हुए और न्यूजीलैंड की टीम ने 171 रनों के स्कोर पर अपना चौथा विकेट खोया। जिसके बाद टॉम ब्लंडल मैदान में उतरे, लेकिन उन्हें जडेजा ने टिकने का मौका ही नहीं दिया और इसी ओवर की 5वीं गेंद पर क्लीन बोल्ड कर पवेलियन की राह पकड़ाई। ब्लंडल जैसे आए थे वैसे ही खाली हाथ लौट गए, जिसके बाद डेरिल मिचेल का साथ निभाने ग्लेन फिलिप्स मैदान में उतरे। अब दबाव न्यूजीलैंड की टीम पर साफ नजर आ रहा था और यहां से न्यूजीलैंड के लिए रन बनना मुश्किल हो गया था और अब भारतीय स्पिनरों ने एक बार फिर मुकाबले में पकड़ बनाई और रनों की गति को धीमा कर दिया, जिससे न्यूजीलैंड की टीम एक बार फिर दबाव बनना शुरू हो गया था। हालांकि धीमा ही सही, लेकिन इन बल्लेबाजों की जोड़ी ने न्यूजीलैंड की एक बार फिर मुकाबले में वापसी करना शुरू कर दिया था, जहां डेरिल मिचेल अपने अर्धशतक से बेहद करीब थे और उन्होंने 52वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक चौका ठोका और इसी ओवर में अपना अर्धशतक भी पूरा किया। तो वहीं दूसरी तरफ ग्लेन फिलिप्स ने भी अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया था और उन्होंने अगले ही ओवर में रविंद्र जडेजा की चौथी गेंद पर कट शॉट के जरिए चौका लगाया, लेकिन जडेजा ने भी अपना बदला लिया और इसी ओवर की आखिरी गेंद पर ग्लेन फिलिप्स को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन की राह पकड़ाई, जहां ग्लेन फिलिप्स 17 रन बनाकर आउट हुए और न्यूजीलैंड की टीम ने 187 रनों पर अपने 6 विकेट खो दिए थे। जिसके बाद ईश सौड़ी बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। एक तरफ से विकेट गिर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ डेरिल मिचेल बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे और अपनी पारी को आगे बढ़ा रहे थे, जहां 55वें ओवर की समाप्ति के बाद टी ब्रेक दिया गया। इस समय तक न्यूजीलैंड की टीम 6 विकेट खोकर 192 रन स्कोर बोर्ड पर लगा चुकी थी, जहां डेरिल मिचेल 53 रन तो वहीं इस सौड़ी 1 रन बनाकर जमे हुए थे। टी ब्रेक के बाद मुकाबले की शुरुआत हुई और 58वें ओवर की पहली ही गेंद पर
डेरिल मिचेल ने वॉशिंगटन सुंदर को मिड विकेट की तरफ पुल शॉट के जरिए एक बेहतरीन छक्का ठोका और अपनी टीम के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचाया। डेरिल मिचेल बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे और एक तरफ से अपनी टीम को संभाले हुए थे। वहीं ईश सोढ़ी ने भी अपने हाथ खोले और 61वें ओवर की तीसरी गेंद पर जडेजा को एक चौका जड़ा, लेकिन जडेजा को अच्छा नहीं लगा और तुरंत ही इसके उन्होंने बदला लिया और अगली ही गेंद पर ईश सोढ़ी को क्लीन बोल्ड आउट कर पैवेलियन की राह पकड़ाई, जहां न्यूजीलैंड की टीम को 7वां झटका 210 रनों के स्कोर पर लगा, जिसके बाद मैट हेनरी मैदान में उतरे, लेकिन जडेजा ने उनको रुकने का मौका ही नहीं दिया और मैट हेनरी को क्लीन बोल्ड कर इस मुकाबले में अपना फाइफर हासिल किया। हेनरी खाता भी नहीं खोल पाए और जैसे आए थे वैसे ही वापस लौट गए। इस ओवर में न्यूजीलैंड की टीम को 2 झटके 210 रनों के स्कोर पर लगे, जिसके बाद एजाज पटेल मैदान में उतरे। वहीं दूसरी तरफ डेरिल मिचेल का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था और विकेट गिरने का उन पर कोई भी असर नहीं हुआ था और उन्होंने अगले ही ओवर में वॉशिंगटन सुंदर को अपना निशाना बनाया और दूसरी ही गेंद को छक्के के लिए सीधा स्टैंड्स में डिपॉजिट कर दिया। ऐसी ही तूफानी बल्लेबाजी करते हुए डेरिल मिचेल अपने शतक के करीब पहुंच रहे थे। वहीं उन्होंने 64वें ओवर की पहली ही गेंद पर भी एक गगनचुंबी छक्का खड़े खड़े जड़ दिया, जहां 66वें ओवर में जाकर भारतीय टीम के हाथ एक बहुत बड़ी सफलता लगी और ओवर की पहली ही गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर ने तूफानी बल्लेबाजी कर रहे डेरिल मिचेल को स्लिप में रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट करवाकर न्यूजीलैंड की टीम को बहुत बड़ा झटका दिया, जहां डेरिल मिचेल 82 रनों की शानदार पारी खेलकर ऑल आउट हुए और न्यूजीलैंड की टीम ने 9 विकेट 228 रनों पर खो दिए थे, जिसके बाद विलियम ओरॉर की आखिरी बल्लेबाज के रूप में मैदान में उतरे। वहीं इसी ओवर में एजाज पटेल ने सुंदर की तीसरी गेंद पर एक बेहतरीन छक्का ठोका, लेकिन सुंदर ने इसका बदला लेते हुए अगली ही गेंद पर एजाज पटेल को LBW आउट करके न्यूजीलैंड की टीम को ऑल आउट कर दिया। एजाज पटेल 7 रन बनाकर आउट हुए और 235 रनों के स्कोर पर न्यूजीलैंड की टीम ऑल आउट हो चुकी थी और भारतीय टीम के सामने 235 रनों की लीड थी, जिसके बाद भारतीय टीम बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरी और भारतीय टीम की तरफ से 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल पारी की शुरुआत करने आए, जहां इन दोनों के ऊपर अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी और इन दोनों ने ही तूफानी बल्लेबाजी करना शुरू किया। हालांकि पहले ओवर में कोई भी रन नहीं आया, लेकिन दूसरे ओवर में रोहित शर्मा ने अपना बल्ला चलाया और विलियम ओरॉर की दूसरी ही गेंद पर चौका ठोक डाला। रोहित शर्मा यहीं नहीं रुके और अगला ही ओवर लेकर आए। मैट हेनरी को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया और तीसरी गेंद पर एक चौका ठोका। इसके बाद 2 रन भाग कर लिए, जहां रोहित शर्मा की बल्लेबाजी देखकर ऐसा लग रहा था कि आज ही भारतीय टीम 100 से ज्यादा का स्कोर बना डालेगी। हालांकि यशस्वी जायसवाल को शुरुआत में खेलने में बड़ी मुश्किल हो रही थी, लेकिन दूसरी तरफ रोहित शर्मा आसानी से बड़े शॉट खेल रहे थे और उन्होंने मैट हेनरी के अगले ओवर की पहली गेंद पर भी एक बेहतरीन चौका जड़ते हुए गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज दिया, जिसके बाद यशस्वी जायसवाल ने भी अपने हाथ खोले और अगला ओवर लेकर आए। एजाज पटेल की दूसरी गेंद पर पुल शॉट के जरिए चौका लगाया। दूसरी तरफ रोहित शर्मा भी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन आज फिर बेहतरीन शुरुआत करने के बाद वह अपनी पारी को ज्यादा बड़ी नहीं बना पाए और 7वां ओवर लेकर आए। मैट हेनरी ने उन्हें अपना शिकार बनाया और कप्तान टॉम लैथम के हाथों उन्हें कैच आउट करवाकर पैवेलियन वापस लौटा दिया, जहां रोहित शर्मा 18 बनाकर आउट हुए और भारतीय टीम ने 7 ओवर में 25 रनों के स्कोर पर अपना बड़ा विकेट खो दिया था, जिसके बाद शुभमान गिल मैदान में उतरे और जायसवाल का साथ निभाने लगे। हालांकि विकेट गिरने के बाद भारतीय टीम का स्कोर धीमे धीमे आगे बढ़ रहा था और दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा 1-2 रन भागकर बनाए जा रहे थे, लेकिन 11वें ओवर में ग्लेन फिलिप्स को यशस्वी जायसवाल ने आड़े हाथों लिया और पहली ही गेंद पर चौका जड़ा। जायसवाल यहीं नहीं रुके और अगली ही गेंद पर एक और बेहतरीन चौका स्वीप शॉट के जरिए लगाया
इसके बाद 2 रन भागकर भी लिए और भारतीय टीम के स्कोर को 50 रनों के नजदीक पहुंचाया। दूसरी तरफ शुभमान गिल भी उनका बेहतरीन साथ निभा रहे थे और 14वें ओवर में उन्होंने भी अपने हाथ खोले और एजाज पटेल को अपना निशाना बनाया, जहां पहली ही गेंद पर उन्होंने एक स्वीप शॉट खेला और स्क्वायर लेग की तरफ गेंद को चौके के लिए बाउंड्री के बाहर भेजा और अपनी टीम के स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचाया और अगली ही गेंद पर भी एक चौका फाइन लेग की तरफ जड़ दिया। वहीं शुभमन गिल का बल्ला अब रुकने का नाम नहीं ले रहा था, जहां उन्होंने अगला ही ओवर लेकर आए ग्लेन फिलिप्स की तीसरी ही गेंद पर हवाई फायर किया और मिड विकेट की बाउंड्री की तरफ गेंद को सीधा सीमा रेखा के बाहर भेज दिया और छक्का ठोक डाला। इसके बाद यशस्वी जायसवाल भी कहां पीछे हटने वाले थे। उन्होंने भी एजाज पटेल के अगले ओवर में रिवर्स स्वीप के जरिए चौंका। जरा इन दोनों की तूफानी बल्लेबाजी जारी थी और अब यह अर्धशतकीय साझेदारी बन चुकी थी, लेकिन इस साझेदारी को 18वें ओवर में एजाज पटेल ने आकर तोड़ा और ओवर की दूसरी ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन की राह पकड़ाई, जहां यशस्वी जायसवाल 30 रन बनाकर आउट हुए और भारतीय टीम ने अपने 2 बड़े विकेट 78 रन के स्कोर पर खो दिए थे, जिसके बाद नाइट वॉचमैन के रूप में मोहम्मद सिराज को उतारा गया, क्योंकि दिन का खेल खत्म होने में ज्यादा समय नहीं बचा था। ऐसे में यहां से कोई भी विकेट नहीं गिरना चाहिए था, लेकिन सिराज पहली ही गेंद पर LBW आउट हो पवेलियन लौट गए और अपना खाता भी नहीं खोल पाए। भारतीय टीम ने लगातार अपने 2 विकेट खो दिए थे, जिसके बाद विराट कोहली मैदान में उतरे और विराट कोहली ने अगले ही ओवर में सचिन रविंद्र को एक बेहतरीन चौका लगाया और अपना खाता खोला। हालांकि विराट कोहली ज्यादा देर टिके नहीं रह पाए और अगली ही गेंद पर रन आउट हो गए। कोहली के 4 रन बने और भारतीय टीम को चौथा बड़ा झटका लगा, जिसके बाद ऋषभ पंत मैदान में उतरे और 19 ओवरों के बाद पहले दिन की समाप्ति की घोषणा कर दी गई, जहां भारतीय टीम ने स्कोर बोर्ड पर 86 रन 4 विकेट के नुकसान पर लगा है, जहां एक तरफ शुभमन गिल 31 रन तो वहीं दूसरी तरफ ऋषभ पंत 1 रन बनाकर जमे हुए हैं, जहां न्यूजीलैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 235 रन स्कोर बोर्ड पर लगाए थे, जिसके जवाब में भारतीय टीम ने दिन का खेल खत्म होने तक 86 रन बना लिए हैं और न्यूजीलैंड से 149 रन पीछे हैं, जहां दूसरे दिन भारतीय टीम जल्दी ही इस लीड को खत्म करते हुए न्यूजीलैंड पर अपनी लीड बनाना चाहेगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारतीय टीम न्यूजीलैंड पर कितने ज्यादा रनों की लीड बना पाएगी और आपको आज भारतीय टीम का प्रदर्शन कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।